करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट है। बीजेपी ने नई सूची जारी की है। बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने इससे पहले 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद नई सूची में 15 नाम है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 15 लोगों की सूची जारी कर दी, यानी 15 उम्मीदवार सामने हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। गुफाड़ा से सोफी यूसुफ चुनावी मैदान में, भद्रवाह से दलीप सिंह परिहार हैं। और इस तरीके से 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें पंपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी का नाम है, सोफी यूसुफ गुफवाड़ा से हैं, इंदरवाल से तारिक कीन है, पाडे नागसेनी से सुनील शर्मा, डोडा गजर सिंह राणा, ये नाम है जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। अनंतनाग से सैयद वजाहत बीजेपी उम्मीदवार हैं। शानगुस अनंतनाग से सैयद यहां पर हैं, जिनका नाम श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से बात करते हैं सोफी यूसुफ को टिकट दिया गया है। इंदरवाल से तारिक कीन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 15 उम्मीदवारों की सूची सामने है। कल सीसी की बैठक हुई और सीसी की बैठक के बाद अब 15 नाम सामने एक बार फिर से सूची जारी की गई और इसी के तहत में अब 15 नाम सामने हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने अपनी सूची बदली और बदली हुई सूची जारी की। सुबह 10 बजे 44 नाम थे, 2 घंटे में वापस ली सूची और 41 मिनट बाद पहले फेज के 15 नाम जारी किए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सुबह प्रत्याशियों की जारी सूची महज 2 घंटे में वापस ली और भाजपा ने सुबह 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी, लेकिन करीबन 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी और इसके फौरन बाद कुछ बदलाव के बाद नई सूची जारी की। हटाए गए सूची में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सज्जाद ने जब चैनल से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 44 उम्मीदवारों की पिछली सूची टाइपिंग एरर के कारण रद्द हुई है। नई सूची जल्द ही जारी की जाएगी। और अब देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट की 4 बातों की अगर बात करते हैं तो भाजपा ने पहली सूची में फर्स्ट फेज के लिए 15, जो सबसे पहले सूची आई थी उसमें सेकंड फेज के लिए 10 और तीसरे फेज के लिए 19 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, इनका नाम लिस्ट में नहीं और बिलावर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर भाजपा ने सतीश शर्मा को टिकट दिया। 44 प्रत्याशियों में 14 मुस्लिम, जम्मू की पुंछ हवेली सीट से चौधरी अब्दुल गनी और कश्मीर के अनंतनाग सीट से सैयद वजाहत को टिकट दिया। अब तक जम्मू में भाजपा की स्थिति मजबूत रही है। इस बार कश्मीर में भी पार्टी ने अनंतनाग, पंपोर, शोपिया और अनंतनाग वेस्ट पर अपने प्रत्याशी मजबूती के साथ उतारे हैं। लगभग माना जा रहा है कि भाजपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 20 पर निर्दलियों को समर्थन संभव है। तो पहली सूची में बदलाव किया गया, टाइपिंग एरर बताते हुए नई सूची रिलीज की गई, जिसमें 15 नाम शामिल हैं। 2 घंटे बाद ही पुरानी सूची को वापस लिया और एक नई सूची जारी की। इस नई सूची में 15 नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन इस बीच खबर यह है कि फिलहाल 15 नामों की सूची अब जारी की है और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। भारत 24 आपको पल पल की अपडेट इस पर दे रहा है। हटाई गई सूची में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। अब माना यह जा रहा है कि इन कुछ कारणों से जो सूची थी उसको वापस लिया गया। हालांकि पार्टी कह रही है कि टाइपिंग एरर के कारण ऐसा हुआ। तो अभी जो 15 नाम है वो आपके सामने हैं। डोडा से गजर सिंह राणा का नाम है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अनंतनाग से सैयद वजाहत हैं, जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। और शानगुस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ का है नाम। रामबाड़ से राकेश ठाकुर का नाम है, जो कि चुनावी मैदान में है। बिजबेहरा से सोफी यूसुफ का नाम है। बनिहाल से सलीम भट्ट को टिकट दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। बीजेपी ने अपनी जारी की गई 44 नामों की सूची को वापस लेकर 15 नामों की सूची फिलहाल जारी की है। शोपिया से जावेद अहमद कादरी को टिकट दिया गया है। सैयद तजमुल मेरे साथ इस वक्त है। सैयद तजमुल, अब नई सूची सामने है। पुरानी सूची के बाद ये 15 नामों की नई सूची, इस पर क्या आकलन है आपका?
देखिए, घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर जो रविंद्र रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनने आखिरी लाइन में जो कहा कि घाटी के अंदर हम लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के खिलाफ शायद अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो एक पार्टी से निकल कर जो है इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। दूसरी बात कि कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर जो रहे हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, और इसके अलावा कई एक नाम थे जो शायद अभी तक लिस्ट में नहीं देखे गए, जो बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों या कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाएगा तो बीजेपी को तीन तरह पे सोचना होगा। एक ये कि कैंडिडेट का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, वो पॉपुलर कितने हैं, संगठन और बीजेपी के बीच में इसका डिस्टेंस मोड कितना कम कितना ज्यादा है, और तीसरा अहम कि क्या ये डिलीवर कर सकता है, ये पब्लिक फ्रेंडली है, कल को पब्लिक के साथ खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ये जो लिस्ट अपडेटेड है उसमें और भी कुछ है, कोई एक इलाके मिसिंग है, जिसमें त्राल से जो बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर या अवतार सिंह, दो में से एक ने मिलना है। क्या वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पे इंडिपेंडेंट को खड़ा करेंगे। इसी तरह से जो बड़ी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिस तरह से आपने गिनवाए, अभी कुलगाम है, त्राल है, और उसके बाद शपियन जैनपोरा है, और उसके बाद वच्ची की कॉन्स्टिट्यूंसी, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और फिर श्रीनगर आते आते आपको लाइक माइंडेड जो हैं शायद उनको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार खड़ा ना करे। लेकिन फिलहाल ये जो लिस्ट है ये बड़ी अपलोडेड है और बेहतर है और अपडेटेड है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने, इन लीडरों ने बहुत ज्यादा कुछ बीजेपी के लिए काम किया भी है और आगे भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप डोडा जाते हैं, जब आप किश्तवाड़ की पाउडर कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं, सुनील शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह से शक्ति परिहार, वो डोडा से इलेक्शन जीते थे, दिलीप परिहार है जो भद्रवाह से इलेक्शन जीते थे। ये टोटल कंटेस्टेड कैंडिडेट जो है बड़ा बैलेंस्ड लिस्ट है और ऑप्शन भी इसके अलावा बहुत ज्यादा भी नहीं थे। आपके पास वापस लौट रही हूं मैं, एक बार फिर से आपके पास वापस लौट रही हूं। उससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसी से जुड़ी हुई 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी इस बीच बैठक, और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।